Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your English classes. So, students, in our today's class, we are going to start with the new chapter that is The Boy with the Flute. So, but before starting with the chapter, let's see a warm up. So, look at the given picture and discuss the following questions. So, हम लोगों को इस पिक्चर को ध्यान से देखना है and इससे related questions के बारे में बात करनी है. सो नाउ स्टूडेंट्स हेयर हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक मैन जो है वो एक स्ट्रीट में जा रहा है एंड पीछे से ये तीन लोग जो है वो इसको फॉलो कर रहे हैं. सो ये लोग जो है वो कुछ थीव्स जैसे लग रहे हैं, राइट? सो हाउ विल यू डिस्क्राइब द सीन? सो हम लोग इस सीन को कैसे बोल सकते हैं कि ये एक बहुत ही ज्यादा टेंस सिचुएशन है, बहुत ही ज्यादा एक फियरफुल सीन है जिसमें एक पर्सन जो है वो डरा हुआ है कि तीन लोग उसका पीछा कर रहे हैं एंड हाउ ही इज गोइंग टू रिएक्ट इन दिस सिचुएशन, उसको क्या स्टेप लेना चाहिए, राइट? देन व्हाट शुड द मैन डू? अब आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि इस मैन को करना क्या चाहिए? इसको भागना चाहिए, इसको उनसे लड़ना चाहिए, या इसको क्या करना चाहिए? What will you do if you would get stuck in the same situation as here? And just imagine अगर इस मैन की जगह आप लोग हो यहाँ पे तो आप लोग क्या करोगे? So आप लोगों को यहाँ पर इस चीज को डिस्क्राइब करना है. So now students, there had been a power breakdown and all the street lamps had gone off. Mr. Sethi swore and proceeded towards the main road where a gentle glow promised him that life might still be normal. But before he could reach the end of the lane, he was pushed into the gutter. अब बच्चों एकदम से क्या हुआ कि एक जगह पे बिजली जो है वो जा चुकी है, हर जगह के स्ट्रीट लैम्प्स जो है वो बुझ चुके हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. एंड इतने में ही मिस्टर सेठी ने क्या सोचा कि अब वो लोग वो आगे की तरफ बढ़े, मेन रोड की तरफ जाए जहां पर उनको हल्की सी लाइट दिखे एंड उनको दिखे कि हाँ हमारी लाइफ जो है वो नॉर्मल है. एंड इतने में वो आगे जा ही रहे थे बट एकदम से क्या हुआ कि वो गटर के अंदर जाकर गिर गए. What the young man had, however, intended was to push him through a dark, narrow door that stood to his right. He jerked him out of the gutter and dragged him through the door. And now बच्चों इतने में क्या हुआ, एक यंग मैन आया जिसका मतलब इंटेंट क्या था, जिसका मतलब मकसद क्या था कि वो क्या करना चाहता था, उनको धक्का देना चाहता था, राइट? सो अब उसने उनको धक्का दिया एक नैरो डार्क रूम के अंदर एंड उन्होंने फटाफट से अपने आप को क्या करा, उस बंदे ने, उस यंग मैन ने उनको गटर से निकाला एंड देन उनको वो लेकर गया उस डोर के अंदर. व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग? मिस्टर सेठी शाउटेड. एंड इतने में ही मिस्टर सेठी को गुस्सा आया कि तुम ये क्या कर रहे हो. द मैन रिप्लाइड इन chaste हिंदी, नॉट विदाउट अ टच ऑफ grandeur. He was young, short and dark and carried a rolled up newspaper in his right hand. He said, you must be quiet and let me have whatever you possess. I will have to kill you otherwise. एंड इतने में बच्चों क्या हुआ, ये जो यंग मैन था इसने कुछ बोला, इसने हिंदी में कुछ चीजें बोली एंड इसके बाद वो ये क्या देख पा रहे थे कि ये पर्सन जो है वो बहुत यंग है, यानी कि जवान है, छोटा सा है, उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर भी है एंड वो क्या बोलता है कि देखो आपके पास जो भी है, वो मिस्टर सेठी को बोलता है देखो आपके पास जो भी है आप वो मुझे दे दो, नहीं तो मुझे आपको मारना पड़ेगा. डू यू नो मिस्टर सेठी फ्रम्बल्ड फॉर वर्ड्स. अब इतने में क्या हुआ, मिस्टर सेठी कुछ बोलने ही चाह रहे थे क्योंकि जबान जो है वो लड़खड़ा गई. यू कैन टॉक टू मी इन इंग्लिश इफ यू लाइक, आई अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल. सो उस पर्सन ने बोला देखो अगर आपको मुझसे इंग्लिश में बात करनी है तो आप इंग्लिश में बात कर लो, मुझे इंग्लिश भी बहुत अच्छे से आती है. तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, यू आर हु यू आर डीलिंग विद. सो मिस्टर सेठी ने बोला तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो, तुम किससे पंगा ले रहे हो, तुम मुझे जानते हो. उस यंग मैन ने बोला आई नो वेरी वेल हु यू आर, व्हाई यू आर हियर. दिस लास्ट रिमार्क जनरल though it was made Mr. Sethi flush. In fact, this wealthy man, aged 50 years, had come all the way from Delhi to that filthy street in Kolkata to meet somebody. He had come by a taxi which was nowhere in sight now. And इतने में ही इस young man ने बोला मैं सब जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि आप यहाँ पर क्यों आए हो. So Mr. Sethi कौन है? Mr. Sethi एक अमीर आदमी है जो कि 50 years के है एंड वो दिल्ली से कोलकाता की स्ट्रीट पे आए थे किसी काम के लिए और जिस टैक्सी से वो आए थे वो टैक्सी भी उनको नहीं दिख रही है. My name is among the first 30 wealthiest men in the country. That's why I have brought you here. So अब मिस्टर सेठी ने बोला देखो मेरा नाम जो है ना वो फर्स्ट 30 वेल्दियस्ट मैन में आता है इंडिया के अंदर, मैं इतना अमीर हूँ. So उस पर्सन ने बोला तभी तो मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ क्योंकि आप अमीर हो. I only have to report your name and the whole police force will be after you. So मिस्टर सेठी ने बोला देखो मेरे को खाली तुम्हारे नाम की रिपोर्ट करनी है और सारी की सारी पुलिस फोर्स तुम्हारे पीछे लग जाएगी. This is what you think? Besides, you don't know my name. The young man smiled. So young man ने बोला आपको ऐसा लगता है, पहली बात तो आपको मेरा नाम भी नहीं पता. Do you think I can't have you arrested? So Mr. सेठी ने बोला क्या तुमको लगता नहीं मैं तुम्हें पकड़वा सकता हूँ? I think you are a coward. And now
आउट विद ऑल दैट यू हैव, आई हैवंट गॉट ऑल नाइट। सो इतने में उस यंग मैन ने बोला, देखो मेरे को तो ऐसा लगता है कि आप डरपोक हो, सो इसलिए प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत करो, आपके पास जो भी आप वो मुझे बाहर निकाल कर दे दो। यू मस्ट बी क्रेजी। सो मिस्टर सेठी ने बोला, तुम मुझे पागल ही लग रहे हो। यू थिंक यू कैन काउ मी डाउन विद योर बिग वॉइस। सो इतने में उस यंग मैन ने बोला, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मेरे को डरा सकते हो, तुम मेरे को सप्रेस कर सकते हो अपनी आवाज तेज करके। आई विल नॉट यील्ड टू योर थ्रेट्स, यू आर मैड। सो अब उसने क्या करा, उस सेठी ने बोला, देखो मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाला, तुम तो मेरे को वैसे ही पागल लग रहे हो। यू विल डू अ लॉट मोर इफ आई स्लैप्ड यू अप अ लिटिल। सो अब इतने में ही क्या हुआ, उस यंग मैन ने बोला, तुम बहुत कुछ करोगे अगर मैं तुमको खाली एक थप्पड़ ही मार दूं तो। And stepping forward coolly, he slapped Mr. Stati hard on both cheeks so that his face was twisted first this way, then that. And इतने में ही क्या हुआ, वो धीरे धीरे मिस्टर स्टेटी की तरफ आया और उसने मिस्टर स्टेटी के दोनों चीक्स के ऊपर स्लैप किया। The blood thumping insanely in his temple, Mr. Sethi lunged at the young man's face, but he had moved away and, like frustrated child, he only clawed at the stale air. He struck again and again, each time his fist falling through the empty air. And इस तरीके से अब मिस्टर सेठी को बहुत गुस्सा आया एंड उन्होंने उस यंग मैन को मारने की कोशिश करी, बट जैसे ही वो कुछ अटेम्प्ट करते थे अपना हाथ चलाने का, तो वो बंदा नीचे झुक जाता था एंड उनका हाथ जो है वो खाली हवा को टच कर देता था। He rushed at him blindly and ran smack into the barrel of the gun, which had emerged from the unfurled newspaper. Step by step, still smiling, the young man backed him against the wall. He leveled the gun at his forehead at the level of his eyes so that he could see the dark, vertiginous barrel where death lurked in such incredible disdain. And बच्चों इतने में ही क्या हुआ, मिस्टर सेठी भागते हुए उसके पीछे जा रहे हैं। वो कभी दरवाजे के पीछे छुप रहे हैं, कभी दीवारों में एक दूसरे के आगे पीछे हो रहे हैं। इतने में जो यंग मैन था उसने मिस्टर सेठी के फोरहेड पर गन रखी एंड इस तरीके से लोगों की बहुत ज्यादा अभी क्या चल रही है, हाथापाई चल रही है। As he looked, the fit came over him again. His heart began to palpitate. Perspiration hung heavy on his eyelids. His legs gave way under him and he sank to his knees, the stone floor biting into his elegant suit. Please don't kill me, he pleaded. Do whatever you like, but don't kill me. And इतने में ही क्या हुआ, अब उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, उनको पसीना आने लगा, उनको उनके घुटनों के ऊपर जमीन पे बिठा दिया गया एंड वो बस एक ही चीज की रिक्वेस्ट कर रहे थे, देखो मुझे मारना मत, तुम्हें जो भी चाहिए तुम बोलो, तुम्हें जो करना है तुम करो, बट प्लीज मुझे मारो मत। He handed him the bracelet, his wallet, his imported watch and his imported pen. And इतने में क्या करा, उसने उसको सारे अपना ब्रेसलेट, पेन, वॉलेट सब कुछ पकड़ा दिया। The young man snatched at his tie pin, slipping it quietly into his pocket. Then he undid his necktie. Give me your handkerchief, he said. What for? I said give me your handkerchief. And इतने में ही क्या हुआ, मिस्टर सेठी ने उसको अपना ब्रेसलेट, वॉलेट, उनके पास जो सारी चीजें थी वो सब दे दी। इतने में ही यंग मैन क्या करता है, उनकी ये नेक का जो टाई होता है उसको मांगता है। सो वो कहता है मेरे को ये हैंडकरचिप दो। मिस्टर सेठी बोलते तुम इसका इस हैंडकरचिप का क्या करोगे। उसने बोला देखो पूछो मत, सवाल मत पूछो, जितना कह रहा हूं उतना करो, मेरे को ये हैंडकरचिप दो। Mr. Sethi gave him the handkerchief. The man rolled it into a nice smooth ball and in a swift movement that he almost missed, thrust it into Mr. Sethi's mouth. Mr. Sethi's eyes widened with terror. The young man gagged him up securely with his necktie. And इतने में ही क्या हुआ, मिस्टर सेठी ने अपना हैंडकरचिप जो है वो उस पर्सन को दिया एंड इसके बाद उस पर्सन ने क्या करा, थोड़ी ही देर में उस हैंडकरचिप को मिस्टर सेठी के माउथ के अंदर डाल दिया। सो उस टाइम पे मिस्टर सेठी की आंखें जो है वो वाइड ओपन हो चुकी थी एंड उनका मुंह एकदम बंद हो चुका था। He pushed him now towards the other wall so that Mr. Sethi fell with a thud on the iron chair that stood in one corner. From his pocket, the man pulled out the length of twine and twisting his arms around to the back, he tied Mr. Sethi to the chair. And इतने में ही क्या हुआ, उसने मिस्टर सेठी के माउथ में हैंडकरचिप डालने के बाद उनको एक धक्का दिया कि वो जाकर एक चेयर पर बैठे। उसके बाद उसने अपनी जेब में से एक रोप, एक कपड़ा जो है वो निकाला। देन उसके बाद उन्होंने मिस्टर सेठी को चेयर से टाइटली बांध दिया। गुड बाय द यंग मैन सेड एंड वॉज गॉन। और ये बोल एंड इसके जस्ट बाद उस यंग मैन ने उनको बोला चलो ठीक है अब मैं जाता हूं, और वो चला गया। मिस्टर सेठी read several times. He tried to scream, but the handkerchief, his own monogrammed handkerchief, only bit deeper into his gullet. And presently above the murmurings of radio set that seeped in from somewhere above, he could hear the accelerating pumping of his heart. And उसके जाने के बाद मिस्टर सेठी ने बहुत ट्राई किया कि वो चिल्लाए, वो किसी तरीके से वहां से बाहर जा सके, बट वो जितनी बार चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे सो वो हैंडकरचिप उनके गले के अंदर और डीप जाता जा रहा था। सो वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील कर रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और उनका हार्ट जो है वो बहुत तेज तेज धड़क रहा था।
He made a heroic attempt to get up, to break his bonds, but succeeded only in tipping the chair. He lay on the floor amidst the slush, tight as severely as before, convinced that he was dying. एंड अब इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने सोचा चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस चेयर से उठने की कोशिश करता हूँ. एंड जैसे उन्होंने चेयर से उठने की कोशिश करी, उन्होंने एक आधा स्टेप्स जो है वो आगे चला, उसके बाद वो जाकर ग्राउंड पर गिर गए. एंड अब उनको लग रहा था कि मैं किसी भी तरीके से यहाँ से नहीं निकल सकता, मैं यहीं पर पड़े पड़े मर जाऊंगा. His breath now came in little jerks, not unlike the dying spasms of the numerous animals that he had shot during his hunting expeditions. The handkerchief cut deeper into his throat, drying the moisture on his tongue, choking his breath bit by bit. And इतने में ही क्या हुआ, अब उनको सांस भी मुश्किल से आ रही थी, उनकी सांस जो है वो भी अटक अटक के आ रही थी. एंड उनको इस टाइम पे उन सारे एनिमल्स की याद आ रही थी जिनको इन्होंने शॉट किया था, यानी कि जिनको इन्होंने हंट किया था. एंड अब इनका हैंडकरचिफ जो है वो और डीप इनके गले के अंदर जाता जा रहा था, सारा मॉइस्चर सुखा ले रहा था, एंड इनको सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी. The throbbing of his heart filled the room until he thought his ears would burst. Light and shadows danced before his eyes, beating a grotesque tattoo. Chaos filled his head, and through his chaos marched the songs of his childhood, the nursery rhymes, the hymns, the fables, and on they came, pouring out of those forgotten cavities of the brain where they are deposited in perpetuity, along with film songs, advertising jingles, and obscene ditties. And then his mind, groping in the dark, came upon the rubble of the long forgotten hymn his mother had taught him. एंड इतने में ही क्या हुआ, उस रूम के अंदर एकदम तो शांति थी, बट इनका दिल जोर जोर से धड़के जा रहा था. सो इनके कानों में खाली इनके दिल की धक 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 की आवाज जो है वो आ रही थी, एंड इनको एक पॉइंट पे लग रहा था कहीं इनके ईयर्स जो है वो फट ना जाए. एंड उस टाइम पे वो सारी चीजें याद करने लग गए थे, उनके दिमाग में सारी राइम्स हाइम्स सारी चीजें आ रही थी. एंड इतने में ही उनको एक राइम याद आती है जो कि उनकी मदर ने उनको सुनाई थी. असातो माँ सदग्या तमासो माँ ज्योति गमाया मृत्यो मृतम गमाया. फ्रॉम एविल लीड मी टू गुड, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम डेथ टू डेथलेसनेस. सो बच्चों, अब इस पोएम का मतलब क्या है कि बुराई से मेरे को अच्छाई की तरफ लेकर चलो, डार्कनेस से अंधेरे से मेरे को उजाले की तरफ लेकर चलो, एंड डेड से यानी कि डेथ से मौत से मेरे को एक डेथलेसनेस वाली जगह पर लेकर चलो. एंड ऑन हिज माइंड sang like a worn gramophone record, from evil lead me to good, from darkness to light. एंड इस तरह से उनके दिमाग में खाली यही पोयम जो है वो चले जा रही थी. He lost consciousness, regained it, lost it again. An occasional car hurtled by bumping over the potholes. Outside the curb, someone played the flute. When he regained consciousness, he was sitting up. His hands and feet were free. A boy, his face dark with soot, stood before him looking down. Except for the short loincloth of peasant, his body was bare. सो ना बच्चों, अब इतने में ही क्या हुआ कि वो कभी बेहोश हो जाए, कभी उनको होश आ जाए, कभी बेहोश हो जाए, कभी होश आ जाए. एंड इतने में ही क्या होता है कि एक कार जो है वो बाहर एक गड्ढे में आकर रुकती है. एंड उसके बाद जब उनको होश आता है तो उनको दिखता है कि उनके हाथ पैर खुले हुए हैं, वो एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और एक लड़का उनके सामने खड़ा हुआ है जिसने खाली क्या पहन रखा है, उसने खाली एक धोती पहन रखी है. उसका जो ऊपर का चेस्ट एरिया है वो एकदम बेयर है, और वो एक व्यापारी की तरह दिख रहा है. आर यू वेल, ही सेड. उसने पूछा क्या आप ठीक हो. मुझे नहीं पता, मिस्टर सेठी ने बोला कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसा हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक और हेल्पलेस फील कर रहे हैं. सो वो लड़का बोलता है ठीक है, आप खड़े होने की कोशिश करो, मैं आपकी मदद करता हूँ. सो मिस्टर सेठी बोलते हैं मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं मर ना जाऊं. सो उस लड़के ने बोला देखो आप घबराओ मत, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आप बस अपना दिल मत वो करो, अपना दिल मत घबराओ, आप बिल्कुल ठीक हो. Mr. Sethi could not place the boy either by his face or his language, and yet he seemed profoundly familiar, as though he had known him all his life. So now बच्चों, अब मिस्टर सेठी समझ नहीं पा रहे थे कि ये लड़का है कौन. सो ऑल्दो वो उसका फेस उसका लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे थे, बट स्टिल उनको ऐसा लग रहा था कि इसको मैं शायद जानता हूँ, मैं इसको कहीं दिल से जानता हूँ, मेरा इससे कुछ रिश्ता है. सो मिस्टर सेठी ने पूछा तुम हो कौन. I work in foundry behind the cinema. I carry sand from one place to another. I was sitting outside and I heard you groan. So उस बच्चे ने बोला कि देखो मैं, उस लड़के ने बोला देखो मैं तो जो हूँ एक सिनेमा के बाहर बैठता हूँ. सो मैं वहां पर बैठा हुआ था, मैं वहां पर सैंड वगैरह जो है वो पिकअप करता हूँ. सो मैंने आपकी आवाज सुनी, आप बहुत चिल्ला रहे थे. सो where are you going? I'm going to see some friends who have come from my village. I have far to go. When I get tired, I sit down and play the flute. So Mr. सेठी ने पूछा तुम जा कहाँ रहे हो. So उसने बोला देखो मैं तो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा हूँ जो कि गाँव में रहते हैं, एंड मेरे को बहुत दूर जाना है. So इसलिए मैं जब भी थक जाता हूँ तो मैं फ्लूट बजाने के लिए बैठ जाता हूँ. The boy smiled in fearful darkness, a smile of such
unutterable sweetness that it reminded Mr. Sethi of his childhood. His mother, indeed, all the goodness that he had ever known and somehow lost. He wanted to be good, decent, but he could only say, "Look, I want to give you money. I have none here." The gangster took all, "If you come to the hotel, I will give you money. Will you come?" So बच्चों इतने में क्या हुआ कि वो लड़का जो है वो हल्का सा स्माइल करता है एंड मिस्टर सेठी जो है वो देखते हैं कि वो लड़का कितना स्वीट है, इतना स्वीट लड़का उनको कभी नहीं दिखा एंड वो लड़का जो है वो उनको अपने बचपन की याद दिलाता है, अपने मदर की याद दिलाता है, क्योंकि मिस्टर सेठी भी एक टाइम पर कभी इतने अच्छे हुआ करते थे। सो मिस्टर सेठी उससे कहते हैं, देखो मैं तुम्हें बहुत पैसे देना चाहता हूँ बट इस टाइम पे मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो गैंगस्टर जो है वो सब कुछ लेकर जा चुका है। सो इफ यू कम टू द होटल, अगर तुम मेरे साथ होटल आओगे तो मैं तुमको पैसे दूंगा, तो तुम चलोगे क्या मेरे साथ? सो एक पॉज लेने के बाद उस लड़के ने बोला, ठीक है मैं आऊंगा आपके साथ। सो एज दे वेंट आउट, द बॉय पिक्ड अप द फ्लूइड दैट हैड स्टूड अगेंस्ट द वॉल। They reached the main street and walked towards the hotel. The boy stayed at a step behind Mr. Sethi. They did not talk. At Park Street, a traffic jam, endangered by the rains, engulfed them. When he arrived at the hotel, the boy was nowhere to be seen. So now बच्चों इतने में ही क्या हुआ, उस लड़के ने बोला ठीक है मैं आपके साथ होटल चलता हूँ। वो लोग उठे, जा रहे थे, लड़के ने अपनी फ्लूइड जो है वो उठाई, मिस्टर सेठी आगे चल रहे थे एंड बॉय उसके थोड़ा सा पीछे चल रहा था। देन इसके बाद उनको पार्क स्ट्रीट पे हल्का सा ट्रैफिक जाम दिखता है और जैसे ही वो होटल पहुंच जाते हैं सो मिस्टर सेठी देखते हैं कि उनके पीछे कोई भी लड़का नहीं है। सिंस देन, दिस वाज 2 years ago, Mr. Sethi had all the foundries of Kolkata scanned and rescanned. He has employed two task detective agency, the Department of the Police, as also the local branch of the Chamber of Commerce. The boy, when I last heard, was still to be found. So now बच्चों, अब इसके बाद मिस्टर सेठी बहुत ज्यादा वो थे, क्यूरियस थे कि ये लड़का गया कहाँ। एंड इसके बाद मिस्टर सेठी ने सारी की सारी कोलकाता की पुलिस को लगा दिया, डिटेक्टिव एजेंसीज को भी इसके पीछे लगा दिया कि आप जो बस है मेरे को ये लड़का ढूंढ कर दो। एंड स्टिल वो लड़का जो है वो मिला नहीं, बट स्टिल मिस्टर सेठी उस लड़के से मिलना चाहते थे कि वो कितना अच्छा था कि उसने आकर उनकी मदद करी, उनसे कोई पैसे भी नहीं लिए। इवन मिस्टर सेठी ने खुद सामने से पैसे डिमांड करे बट स्टिल उसने पैसे लेने से मना कर दिया। मना करने के बाद, मतलब उसने डायरेक्टली मना नहीं गया बट स्टिल वो चाहता था कि ये सेफली अपने होटल पहुंच जाए। सो उसने उस चीज को इंश्योर किया एंड होटल पहुंचते ही वो वहां से चला गया। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये पोएम लिखी है अरुण जोशी ने एंड नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर you have this exercise over here in which you have few questions and then इसके बाद आप लोगों के पास word wise भी है, then you have grammar wise as well and after that आप लोगों के पास इसमें बहुत सारे comprehensions है and you have activity time as well. So I want you all to complete this exercise and this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को ये chapter समझ आया होगा. Now I'll meet you in the next chapter. Till then, take care. Bye bye.